बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अशफाक चदर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सुबह से एक चीज़ बहुत ज़्यादा इन है और वो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टिकटों की जो तकसीम हुई है वो। तो रात को पता चला कि तकरीबन रात 11-12 बजे जो है चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ जनाब इमरान खान साहब वो टिकटों का अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन उसके बाद जो उनका वेबसाइट है इंसाफ.pk वो हैंग हो गई और कोई बंदा भी वहाँ से जो लिस्ट है वो डाउनलोड ना कर सका ना देख सका। तो दिन को जाके तकरीबन को 11-12 बजे जो है उसकी अनाउंसमेंट हुई और सबके सामने आ गई कि जी वो टिकटों की तकसीम हो चुकी है और फलां फलां बंदे का नाम है उसमें। लेकिन उसमें देखने में ये आया कि काफ़ी सारे ऐसे बड़े बुर्ज जो है वो उलट गए और कुछ नए चेहरे ऐसे इंट्रोड्यूस हुए हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ में कि जिनके ऊपर कोई बंदा तवक्को भी नहीं कर सकता था कि ये इनको टिकट मिलेगा और ये इस तरह से आएंगे। तो उनमें मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। नंबर एक, शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि आपको याद होगा कि वो वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार थे और उन्होंने मतलब उसके लिए अप्लाई भी किया था लेकिन वो सीट हार गए थे और इस वजह से जहांगीर तरीन साहब के साथ उनकी अनबन भी हुई थी और बड़ा मसला बना था। तो इस दफ़ा वो वज़ीर आला की दौड़ में या उस टिकट की दौड़ में नहीं थे और उनको भी टिकट नहीं मिला। उसके बाद दूसरी जो बड़ी एक शख्सियत है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वो है एजाज चौधरी साहब। तो वो आपको पता है उनको भी टिकट नहीं मिला और ना ही वो इस दफ़ा टिकटों की दौड़ में थे। और आपको याद होगा कि उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें उन्होंने कोई करोड़ों की बात की थी कि जी आप पार्टी फंड के लिए कुछ दें और इस तरह की चीज़ें। शायद आपके जहन में हूँ लेकिन मेरे जहन में जितनी एक बात थी मैंने आपको बता दी। उसके बाद आप जमशेद इकबाल चीमा साहब, जमशेद इकबाल चीमा, उनको भी टिकट नहीं मिला। जमशेद इकबाल चीमा जो है वो अपनी मिसेस की वजह से पार्टी में काफ़ी उनका नाम बना हुआ है। मुसर्रत जमशेद चीमा जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पंजाब की, या उसमें उनका जो रोल है वो बहुत अच्छा है। तो इस दफ़ा उनको भी टिकट नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ी ख़ास तब्दीली है, ठीक है जी। उसके बाद शबीर गुजर का नाम आपने सुना होगा, शबीर गुजर साहब हैं, उनको भी टिकट नहीं मिला। ये बहुत बड़ा नाम है और उसकी जो है एक वजह ये है कि उनकी जगह पे खालिद गुजर जो है वो उनको टिकट मिल गया। शबीर गुजर को टिकट नहीं मिला और खालिद गुजर को टिकट मिल गया है। तो ये काफ़ी सारी ऐसी तब्दीलियाँ जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ क्योंकि बहुत सारा जो है वो नया जो है लोगों की इंट्रोडक्शन हुई है और काफ़ी सारे लोगों की इंट्रोडक्शन नहीं हुई। उसके बाद आप देखें कि गुलरेज इकबाल गुजर, उनको भी टिकट नहीं मिला। उनका आईएसएफ में बहुत बड़ा नाम है और इस वक्त एक नामी ग्रामी मतलब लीडर बन चुके हैं। वो जलसों में तकरीरें भी करते रहे हैं, सारी चीज़ें हुई हैं और जमान पार्क में उनकी जो ड्यूटी है वो 24/7 रही है और बड़ा रोल रहा है। लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, उनकी जगह पे अम्मार को टिकट मिल गया है, ठीक है जी। और अम्मार को टिकट मिलना यानी ये भी एक बड़ी अनहोनी सी बात है। उसके अलावा आप देखें बजाश न्याजी, जो न्याजी एक्सप्रेस के ओनर है, जिन्होंने बहुत सारी जो है लॉन्ग मार्च वगैरह में इधर उधर बड़ा उन्होंने गाड़ियाँ वगैरह भी दी हैं। उसके बाद उनके ऊपर काफ़ी सारा जो है उनका अड्डे वगैरह भी बंद कर दिए गए, बहुत मतलब बहुत सारी तकलीफें उठाना पड़ी है, उनको भी टिकट नहीं मिला और वो भी टिकट से महरूम हो गए, ठीक है जी। उसके अलावा परवेज़ इलाही को टिकट मिला है, मुनस इलाही को टिकट मिला है। और इसके अलावा जो है मैं आपको एक और बताता हूँ बात, जो ख़ास बात है, मुदस्सर मछियाना को टिकट नहीं मिला। मुदस्सर मछियाना जो खान साहब के साथ हर वक्त होते हैं, सिक्योरिटी के सारे उनके जो फ़ैज़ है वो सर अंजाम देते हैं और जमान पार्क में आपने देखा होगा उनके साथ खड़े होते हैं बड़े से बालों वाले, ठीक है, और दाढ़ी रखी हुई है, गुजरात से उनका तल्लक है, उनको टिकट नहीं मिला और उनकी जगह पे उस्मान जोड़ा को जो है वो टिकट मिल गया है, ठीक है जी। तो उस्मान जोड़ा को टिकट टिकट नहीं मिला बल्कि जोड़ा को ऑफर हुई है कि आपको टिकट हम देते हैं। ये वो जवान है जिन्होंने जमान पार्क में जब शेलिंग हो रही थी तो एक खातून की जान बचाई थी, समाबिया ताहिर की। तो उसने माजरत कर ली है कि जी मुझे टिकट नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग कैंडिडेट होते हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैं उनके अगेंस्ट जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो उनकी जगह पे सलीम जोड़ा को टिकट मिल गई, ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अंदर की बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं और बतानी भी चाहिए और लोगों को पता भी होना चाहिए, ठीक है। मुल्तान से जैन कुरैशी साहब को टिकट मिल गया है। जैन कुरैशी वो हैं जिन्होंने बड़ी सीट छोड़ के तो छोटी सीट कंटेस्ट की थी और वो जीत गए थे, अब दोबारा उनको मुल्तान से टिकट मिल गया, ठीक है। और सियालकोट से उस्मान डार,
उस्मान डार की पहचान जो है वो सूबाई असम्बली की नहीं है बल्कि नेशनल असम्बली की है। उन्होंने नौजवान जो प्रोग्राम था खान साहब ने जो शुरू किया था वो दोबारा भी चला सकते थे, लेकिन उनको पीपी का टिकट जो है वो सियालकोट से मिला है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि किस किस को टिकट नहीं मिला। तो जनाब उसमें आते हैं जी मियाँ अब्बाद फ़रूक और आज़म खान न्याजी और ज़ुबैर खान न्याजी जो भांजे हैं खान साहब के, उनको भी टिकट नहीं मिला। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कुछ टिकट्स मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ जो कंट्रोवेंशियल टिकट हैं जो कि अलाट हुए हैं और जिनका अलाट होना बनता नहीं था। उसमें एक महर शराफत को टिकट मिला है, और ये मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि इमरान रियाज खान की सिफारिश से ये टिकट मिला है। इमरान रियाज खान को आप जानते होंगे, जो कि टोटली तौर पे पीटीआई का बयानिया जो है वो लोगों के सामने रखते हैं। तो ये उनकी सिफारिश से इनको टिकट मिला है, और ये मेरे ख्याल में इमरान रियाज खान की सिफारिश से टिकट मिलना ही चाहिए था और ये उनका हक बनता था, क्योंकि वो। और उसके बाद शेख इम्तियाज़ को टिकट मिला है लाहौर से। शेख इम्तियाज़ को सदर भी बनाया हुआ है खान साहब ने। और दूसरी बात यह है कि वो एक ऐसे बंदे हैं कि जो कि ना कभी शेलिंग में, ना कभी लॉन्ग मार्च में, ना कभी किसी एहतजाज में, और ना कभी किसी भी जगह पे वो नज़र नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद भी उनको टिकट मिला है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा एक और इसी तरह का टिकट मिला है जमशेद दस्ती, जो चंद दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, और अब मुझे नहीं समझ आती कि किस वजह से वो मतलब उनको मिला है टिकट, लेकिन उनको भी टिकट मिल गया है। ठीक है जी। उसके बाद हाशिम जमा बख्त। हाशिम जमा बख्त को पिछले दिनों आपको पता है उनका एक स्कैंडल बना हुआ था। ये जनूबी पंजाब से हैं, उनको भी टिकट मिल गया। उसके साथ खुसरो बख्तियार को टिकट नहीं मिला। तो ये खान साहब ने बड़ा अच्छा काम किया कि उनको टिकट नहीं मिला। इसके बाद पाक पतन से मियाँ फ़र्रुख मानिका को टिकट मिला है, और ये मेरे ख्याल में कि शायद बुशरा बीबी के कोई रिश्तेदार हैं, या उनके सिफारिश से या उनके रेफरेंस से शायद टिकट मिला है। ठीक है। उसके बाद अमार बशीर गुजर को टिकट मिला है, और गुलरेज इकबाल गुजर को टिकट नहीं मिला। ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब इसके साथ साथ मैं अपने झंग की कुछ चीज़ें ऐसी आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या तब्दीलियाँ आई हैं, चिन्योट में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, कुछ नई चीज़ें जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। उसमें नंबर एक बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शेख वकास अकरम की इंडक्शन हुई है, और ये बड़ी खुशहाइन बात है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाज़ाब्ता जो है वो उनकी शमूलियत हो गई है। उसके साथ साथ जो है एक नई तब्दीली जो आई है वो है गुलाम बीबी परवाना साहबा, जो कि एमएनए का इलेक्शन लड़ती थी, और पिछले 4 इलेक्शन जो है तकरीबन 4 दफ़ा वो एमएनए बन चुकी थी। इस दफ़ा वो एमपीए के सीट के ऊपर जो है उनको टिकट मिला है, और वो उसके ऊपर अब लड़ेंगी। ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ, शेख यकूब साहब, अलहाज शेख यकूब साहब को टिकट मिला है शहर के हल्के से। और उसके साथ जो जिनको टिकट नहीं मिला वो हैं जी एडवोकेट मुश्ताक साहब, और साथ में हैं जी बैरिस्टर अहमद हसन अंसारी साहब, उनको भी टिकट नहीं मिला। और प्लस जो है कुछ लोग और भी कोशिश कर रहे थे, उनको भी टिकट नहीं मिला। तो ये कुछ तब्दीलियाँ थी जो जंग में रूनुमा हुई हैं। इसी तरह चनियोट में जो पीपी 96 है वाना, वहाँ पे साकिब खान चद्दड़, जिनका आपने देखा होगा कि जब खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे थे तो उनकी गाड़ियाँ जो है वो लाल रंग का एक उनका डाला है, और इस तरह की बड़ी हैवी किस्म की और बड़ी कीमती किस्म की गाड़ियाँ उनके साथ वो लेके गए थे। और एक उनका जो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि वो फूलों के जो है हाथ में पकड़ के खान साहब के ऊपर इस तरह फेंकते हैं और उनको सलूट मारते हैं। तो वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, उनको भी टिकट नहीं मिला। उसके बाद उनका एक और वीडियो जो है वो बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें यासिर शामी उनके घर जाते हैं भाना में, और वहाँ पे वो कहते हैं कि ये घोड़ा करोड़ का है और गाड़ियाँ कुछ करोड़ों की हैं, तो ये मैं खान साहब को कर दूंगा। तो वो सब कुछ देना चाह रहे थे, लेकिन खान साहब ने उनको टिकट नहीं दिया, और पीपी 96 से सलीम बीबी को टिकट मिल गया। तो ये भी मतलब एक तब्दीली समझ लीजिए, जो बात भी है कि वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। इसके साथ साथ अब जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो है जी कि जो हमारे सीएम है, यानी जो वज़ीर आला पंजाब है, उनके लिए जो फेवरेट नाम है इस वक्त, इलेक्शन अगर टाइम पे हो जाते हैं और उनमें से वो सारे के सारे लोग जीत जाते हैं या कुछ लोग जीत जाते हैं, तो अगर अगर ये 4 लोग जीत जाते हैं तो ये फेवरेट नाम होंगे वज़ीर आला पंजाब के लिए। नंबर 1 जी परवेज़ इलाही, नंबर 2 मुनस इलाही, और नंबर 3 अली अफजल शाही, और नंबर 4 मियाँ असलम इकबाल। अब मैं आपको इसके साथ साथ एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर
परवेज इलाही साहब भी जीत जाते हैं, मुनस इलाही साहब भी जीत जाते हैं, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है या मेरा जहाँ तक एक अपना तज्जिया है या मेरी एक अपनी जो सोच है वो ये है, मुझे लगता है कि अगर खान साहब की हुकूमत दूसरे इलेक्शन इकट्ठे हो जाते हैं या थोड़ी देर बाद में भी होते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत अगर मरकज़ में बन जाती है पीटीआई की, तो खान साहब परवेज़ इलाही साहब को मरकज़ में ले जाएंगे और मुनस इलाही को शायद वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये इस तरह से इनकी एडजस्टमेंट होगी। बाकी ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें मैंने वो आपके सामने रखी हैं जो मेरे दिल ने कही हैं। और दूसरी बात ये है कि ये आज की जो टिकटों की तकसीम है, ये सही हुई है या गलत हुई है, ये आपको पता है या आप लोगों ने बताना है कि क्या खान साहब ने ये सही किए। क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े बुर्ज जो थे वो उलट गए और बड़े बड़े नए चेहरे आए हैं, और जिनके ऊपर तवक्को की जा रही थी कि इनको टिकट्स मिलेंगे, उनको टिकट नहीं मिले। और इसी के साथ साथ हमारा पीपी 124 है, यहाँ पे राय तैमूर भट्टी साहब पिछली इलेक्शन में 2018 में उनको टिकट नहीं मिला था, और वो जनाब आज़ाद लड़के, तो उसके बाद उन्होंने दोबारा से जो है पीटीआई ज्वाइन की और पंजाब में उनको 2 वजारतें मिली। अब इस दफ़ा वहाँ पे दूसरे उनके जो कैंडिडेट हैं साथ में वो भी पीटीआई के हैं, वो हैं गुलाम अहमद गाड़ी साहब। तो गुलाम अहमद गाड़ी साहब का पहले सुन रहे थे कि उनको टिकट मिल रहा है, लेकिन अब हमने ये सुना है कि उन दोनों में से किसी को भी टिकट नहीं मिल रहा, और वो जो टिकट है वो पेंडिंग उन्होंने कर दिया है, और वहाँ पे उन्होंने उसको ओपन कर दिया है कि वो दोनों इलेक्शन लड़ें, उसके बाद जो जीतेगा उसको वो पीटीआई में ले लेंगे। तो ये भी नई पेशरफ्त थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब व कामरान फरमाए, टाइम पे इलेक्शन हो और अच्छे अच्छे लीडर जो है, अच्छे अच्छे कैंडिडेट, अच्छे अच्छे नुमाइंदे पाकिस्तानी अवाम के वो इलेक्ट होकर आगे आएँ और वो पाकिस्तान का सोचें और इस मुल्क का सोचें और इस कौम का सोचें। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। अब अपने मेज़बान अशफाक चद्दर को इजाज़त दीजिए, और हमारा चैनल अशफाक चद्दर ऑफिशियल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके ऊपर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।